धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर धन्यवाद। तारीफ करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, पिता परमेश्वर, सृष्टि का मालिक प्रभु। धन्य परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, आप महान खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, आप हैं राजा। स्वर्ग को अपने प्रभु अपने वचन से आपने बनाया है मेरे पिता। धरती को आपने बनाया प्रभु जी, स्वर्ग के अंदर का, ऊपर का, आकाश के ऊपर का, जो जिसको स्वर्ग के नाम से तीन स्वर्ग है प्रभु जी, उतना ऊंचाई अंदर के अंदर में, जब जिसे बाइबल को पढ़ के हम लोग जान पाते हैं पिता, उस महान स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं प्रभु जी, सुपर पावर गॉड। और वही परमेश्वर धरती को आपने बनाया, और धरती के अंदर, धरती के नीचे, जमीन के नीचे जितना खनिज संपदा है, सारा चीज को प्रभु, बहुमूल्य वस्तु को भी बनाने वाला परमेश्वर आप ही। धरती के ऊपर जितना भी प्रभु जी जल जंगल, सब चीज को पिता परमेश्वर, उसमें जितना जीव जंतु है, सारा प्रभु जी भोजन वस्तुएं, सब चीज को प्रभु जी बनाया है पिता परमेश्वर आप ही प्रभु जी। सबको आपने कहा फूलो फलो और जगत में भर जाओ, और पिता पर बड़ी आनंद प्रेम के साथ रहो, ताकि एक अच्छा संदेश देकर के पिता परमेश्वर प्रभु जी मानव को आपने कहा, आदम और हवा को इस तरह से सही ज्ञान बुद्धि दे करके पिता परमेश्वर जगत में भेजा है। और प्रभु जी आपका नाम का महिमा उसी बीच में जीवन भर खाना पीना करते हुए आपका नाम का महिमा, भजन गाते हुए पिता आपका बड़ाई करते हुए जीवन को जीना है। और आपने प्रभु जी आपने एक समय नियुक्त कर दिया हर एक मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को पिता, दुनिया में जो जन्म लेगा वो कितना कितना साल तक जिएगा, और कितना कितने साल तक उसका प्रभु जी शुरुआत हुआ, जन्म हुआ, मरने का दिन उसको आपने फिक्स कर दिया है प्रभु। हर एक मनुष्य को, हर एक जीव जंतु को आपने प्रभु जी जन्म देने के समय ही पिता परमेश्वर फिक्स कर दिया। उस दिन और उस तारीख से पिता कोई कितनो दवा और कितनो प्रभु वैध लगा दे, कितनो दुआ प्रार्थना करे, लेकिन उस समय से, उस दिन से पिता परमेश्वर कोई एक मिनट भी आगे नहीं जी सकता, नहीं आगे बढ़ सकता है। क्योंकि खुदा आपके आज्ञा बिना लिखा है कि आपके आज्ञा बिना पेड़ से एक पत्ता जमीन पर नहीं गिर सकता। आपके आज्ञा बिना प्रभु हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु जी आपने आज्ञा दिया है आपका पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में। अब प्रभु जी बाइबल में हमने बता दिया है, सिखा दिया है प्रभु जी, जो सीख गए हैं वो आपका नाम को महिमा और धन्यवाद और तारीफ को करते हैं। प्रभु जी आदम को आपने सिखाया, वचन पढ़ते रहना, वचन में बने रहना, वचन से दाया बाया नहीं होना, वचन के साथ साथ चलना। और हर दिन के ठंडे समय में आप प्रभु जी शाम के बेले में आप आके आदम को सिखाया था, इस फल को बीच का बटिका, सभी फल को बटिका में जितना फल लगा हुआ सबको बिना खटके खा सकते हो, पर बीच में है उस फल के विषय में लिखा है, ना तो उसको छूना ना खाना, जिस दिन खाओगे पियोगे मर जाओगे। इस संदेश को हर समय देते गया, जिसको नहीं खाने का चीज है उसको उस परमेश्वर बताया, पर खुदा परमेश्वर डायरेक्ट वो खा नहीं पाया। लेकिन खुदा परमेश्वर जिससे आप जीवन साथी बनाया, उसी ने उनको बहकाया, और प्रभु जी उसके आधार पर वो प्रभु जी वो उसको खाया, और जो पाप का कारण बना, जिसको हम जान पाते। लेकिन खुदा फिर भी प्रभु जी आपके वादा के अनुसार फूलो फलो जगत में भर जाओ, आपने उसी प्रकार से सही गलत को मिश्रण करके, पाप और पुण्य को मिश्रण करके दुनिया में प्रभु अभी 8 अरब वर्ल्ड में जनसंख्या वो बढ़ चुके पिता परमेश्वर। प्रभु जी नूह के जमाने में 4 खरब लोग थे, किस तरह से वैज्ञानिक के एक रिसर्च के आधार पर पाया गया था पिता परमेश्वर। आज इस समय वर्तमान में नूह के बाद में 8 प्राणी के बाद वो प्रभु जी और 3 बेटा बहू और पति पत्नी आदम, ये नूह और नूह की पत्नी, वो लोग के माध्यम से पिता परमेश्वर वहां से फूलो फल भर जाओ, 8 अरब जनसंख्या हो चुका है। प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह उसमें से मेरे पिता आज परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सच्चाई में चलने वाले लोगों को बाइबल को आपने दिया है, उसके एक रिसर्च करके उसको निकाल करके सेवा आराधना को कर रहे हैं। और हम लोग उससे और सेवकाई के अंदर में बाइक टू द बाइबल नबी विलियम नाम के साथ अंतिम समय मलाकी 4 का संदेश वाहक के साथ हम इस समय खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रार्थना को करते हैं। राजा यीशु मसीह शुरू अंतिम तक इस सभा को ले, मैं ही प्रार्थना को करता हूँ राजा यीशु मसीह। और प्रभु जितना समय तक हम लोग आपका नाम का महिमा और तारीफ और वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब चीज पर आपका वर्ल्ड पिता परमेश्वर इस संदेश को पिता परमेश्वर लोग सुने जाने, और आपका नाम का महिमा पूरी रीति से सुबह शाम दोपहर धन्यवाद आराधना महिमा शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, दानियल की तरह से, दाऊद की तरह से पिता परमेश्वर 12 फिरती 3000 उसमें जो मिल गए वो लोग रोटी तोड़ने, संगति करने, प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। उसके साथ में बाइबल के संग चर्च के साथ हम लोग साथ मिल करके चले जिए। मैं ही प्रार्थना करता हूँ सारी बातें मिलके आपका नाम का महिमा पाए। छोटे में उद्धार तारण पालन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, संदेश ध्यान कर, आमीन।
आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, पवित्र आत्मा मना में तया, दिल में समा, पवित्र आत्मा मना में तया, दिल में समा, आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, शामत के आत्मा मना में तया, दिल में समा, सामर्थ के आत्मा मना में तया, दिल में समा, हारे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, चांगई के आत्मा मना में तया, दिल में समा, चांगई के आत्मा मना में तया, दिल में समा, आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, आरे आत्मा मना में तया, आरे आत्मा दिल में समा, अरे बुगी गिरन आत्मा मुन रहे जो में मन रहे में, अरे बुगी गिरन आत्मा मुन रहे जो में मन रहे में, हिलारे आत्मा मुन रहे जो में, हिलारे आत्मा मुन रहे में, हिलारे आत्मा मुन रहे जो में, हिलारे आत्मा मुन रहे में, पारा आत्मा जियान बरा, पारा आत्मा कयान रा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका महान नाम का धन्यवाद करते हैं। इस समय हम लोग एक वचन नहीं करते, एक वचन को हम लोग सामने में पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हम लोग को आशीष दे। भजन संहिता हम लोग को निकालते हैं, भजन संहिता 32 से को हम लोग निकालेंगे, परमेश्वर आशीष करें। भजन संहिता पहले हम लोग 34 को पढ़ लेते हैं, एक वचन से हम लोग को अधिक नहीं 10 वचन तक पढ़ते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है, उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसके शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष करे, आमीन। बैठेंगे, परमेश्वर का वचन हम लोग ये बड़ी, क्योंकि 34 भजन संहिता का 34 वचन में दाऊद का भजन ये बताता है अपने जिंदगी में परमेश्वर ने उनको दिया, और परमेश्वर इस वचन के अनुसार
हमें शिक्षा क्या देता है, पूरे वर्ल्ड को क्या शिक्षा दिया इस वचन के अनुसार, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा। ये कौन कौन सा मनुष्य है जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देगा? जब तक परमेश्वर से दर्शन में बात नहीं करेगा, जब तक सामने में होकर बात नहीं करेगा, उनके पास अपना परिचय को नहीं देगा, तो वो आदमी कभी भी हर समय धन्यवाद नहीं दे सकता। दे सकता क्या? ऐसा तो नहीं है ना। जब तक उनका दिल में नहीं समा जाता, दर्शन नहीं देता, पूरे से विश्वास नहीं हो जाता है, तब तक हर समय तो धन्यवाद नहीं दे सकता। कभी कभी धन्यवाद देता है। कोई बच्चा लोग को पेन मिल जाता, कोई दे देता, मिठाई खिला देता, उस समय धन्यवाद देता। और नहीं मिलने से किसको धन्यवाद देंगे ना, किसको धन्यवाद देंगे बोलेगा लोग ना। लेकिन जब कुछ मिलता है अच्छा चीज किसी के माध्यम से, तो क्या किया जाता है, उसको थैंक यू बोल देता है ना। ऐसे बोलो नहीं तो माँ बाप थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन परमेश्वर को हर समय धन्य कहने वाला कौन होगा भाई? हर समय धन्यवाद किसको बने? 24 घंटा में 24 घंटा परमेश्वर ने दिया है, उसको समझ आएगा? किसको आएगा? आता है कि 24 घंटा रात और दिन मिलाकर के 24 घंटा होता है। 1 घंटा में कितना है? 1 घंटा को बोलते हैं 60 मिनट, है ना। और 1 मिनट को बोलते हैं 60 सेकंड को 1 मिनट बोलते हैं ना। तो इस तरह का ये बोलता है, मैं यहोवा के पास मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर माने अंतर नहीं होना चाहिए। हर समय उठते बैठते काम धाम करते, प्रभु आपका नाम का धन्यवाद, आप ही ने तो दिया है कि आप ही का जीवन का आत्मा है। अगर आप जीवन का आत्मा अभी इसी घड़ी, दाऊद बोलता है इसी घड़ी मुझे मेरा जीवन का आत्मा मेरे अंदर आपने डाला है, इसको ले लीजिएगा, तो ये शरीर किस काम का? कुछ काम का होगा क्या? मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बोला कि निरंतर मैं तेरी स्तुति किया करूंगा, कर रहा हूं ना। निरंतर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देने का काम में जा रहा। धन्यवाद, गीत, भजन, आराधना, महिमा, यही तो जिंदगी है ना। इसलिए दाऊद नाच के, है ना, आराधना, महिमा, नाच के, क्योंकि प्रभु ने दिया है। मेरे ज्ञान प्रभु ने खोला, मुझे परमेश्वर ने समझ दिया, मुझे परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं नाचता देखता पूरा दाऊद नाच के परमेश्वर का महिमा करता था कि नहीं करता। और जो नाचने वाले, देखने वाले, करने वाले एक्सरसाइज हो जाता है, उनके जीवन में बीमारी आता है क्या? बीमारी नहीं आता। जैसे सिलास पड़ा, आज का दाऊद का नाचता देखता रहता है, उनको बीमारी का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता है। कहीं बीमारी आएगा। और किसका सेवा कर रहे हैं जो बीमारी आएगा? किसका सेवा कर रहे हैं? हम लोग परमेश्वर का सेवा जान के सेवा कर रहे हैं, आराधना महिमा कर रहे हैं, तो बीमारी आने देगा? टॉक्सिन पॉइजन सबको नाच देख करके खुदा खत्म कर देता है ना। परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, बीमारी का सामना करो, परेशानी का सामना करो, वो भाग निकलेगा। परेशानी तो आएगा, बीमारी तो आएगा। हवा में तो टॉक्सिन पॉइजन बहेगा, हवा में तो बह रहा है, जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो गंदगी तो बह रहा है। बहता कि नहीं होता? आखिर कहीं ना कहीं गंदा हो जाते कि नहीं हो जाते? फिर साफ होते हैं, फिर गंदा होता है, फिर साफ होते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़ा लगाता सब पूरा चकचक रहते हैं कि नहीं। तो ये परमेश्वर, इसलिए ये दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा ना। हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मतलब मैं परमेश्वर को जाना, परमेश्वर मुझे अपना परिचय दिया ना, परमेश्वर मुझे अपना परिचय दिया, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना ना। इसलिए 15 का 16 वचन नहीं होना, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे मजा आता है। परमेश्वर का वचन को जानने वाले बड़ी आनंद और खुशी को मनाते हैं। पंद्रह 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें मिले। मेरे नाम से, परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह, मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो, पिता मैंने परमेश्वर सृष्टि का मालिक से, मेरे नाम से मांगो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता जो सृष्टि का मालिक है उससे मांगो ना। पिता यहोवा परमेश्वर, पिता जो आत्मा परमात्मा गॉड है। अभी परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह बन के दाहिना हाथ में पूरा सामर्थ के साथ है, उससे मांगो तो सही, लेकिन कौन सा नाम से? मेरे नाम कहने से स्वर्ग और पृथ्वी में एक ही नाम दिया गया, और दुनिया में और कोई नाम में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, जो सब कुछ मिलेगा। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह, उसी नाम से सारा घुटना टिकेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह के नहीं टिकेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम, उसका प्रभु यीशु मसीह है, उस नाम से सारा घुटना, चाहे
हिंदू मुस्लिम सिख सारा घुटना, पूरा वर्ल्ड का घुटना टिकेगा, लिखा है, झुकेगा, माने मान लेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना। और दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, सत्य और अहिंसा के साथ आगे जिंदगी को जीता है। इसलिए यहां लिखा ना, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ दाऊद तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, है ना। दानियल, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। पतरस, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, है ना। पौलुस, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तूने चुना। विलियम मेरियन बनाम, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना। परमेश्वर का मैंने चुना है ना। कौन चुनने वाला? परमेश्वर चुनता है। कौन खींच के लाने वाला? परमेश्वर खींच के लाता ना। कोई तो अपने आप कोई नहीं आ सकता परमेश्वर के पास, कोई अपने आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर जब तक नहीं खींच लेगा, कोई परमेश्वर के पास नहीं आएगा। अकेले रहते, धन्यवाद, कोई बात, लेकिन अकेले में मजबूत होना है कि नहीं होना? एक के बाद दो के बाद पांच करता है कि नहीं करता है? ये तो परमेश्वर खींच के लाता है। लोग सोचते हैं नहीं आदमी नहीं है, कोई बात नहीं। आदम और हवा पूरा निरसा हो जाता होता, हम लोग दो जन है, आज सेवा आराधना करेंगे, क्या परमेश्वर को धन्यवाद देंगे बोलता तो बढ़ता, परमेश्वर बढ़ाता क्या? दो ही रहता, 2 से 4 करते करते परमेश्वर जितना अपना रहता ना, उनको लेके आता है कि नहीं? बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बाजार की तरफ से है, बाजार आता है लोग चले जाते हैं, मेला है मेला में आता है लोग चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का बेटा बेटी बोलता है, तुम्हें तो प्रभु हम कहां जाए? कोई तो बोलेगा ना, पतरस की तरह से कोई तो बोलेगा कि नहीं बोले, हे प्रभु हम कहां जाए? आने की बात है तो तेरे पास है, कहां मैं जाऊं? तो उसके बाद उनका सपोर्ट करने वाला 70 सपोर्ट मत करे, आगे बढ़ गया कोई बात नहीं, 11 जन सपोर्ट किया कि नहीं किया? आमीन बोला, मैंने हम लोग तुम्हारे साथ में, पतरस मैं हम लोग तुम्हारे साथ रहे, मैंने हम परमेश्वर के साथ रहे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, सच्चा परमेश्वर है। हम लोग को पहचान परमेश्वर दे दिया, मुझे हम लोग को परमेश्वर चुना ना, वो लोग ने चुना, दुनिया के लोग ने चुना। आज चुनाव करता है, वो सही है, वो पास्टर है, वो पादरी है, उसको चुनाव करके उनके पास चल जाता है लोग। लेकिन परमेश्वर चुनाव करता है ना, चुनाव वो अपने लोगों को चुन करके एक अलग करता है, टीम है ना, टीम करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के पास हम लोग कहना, ये तूने पतरस, तूने तो मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना, और चुना है उसके बाद क्या करता है ना, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल? अमृत का फल, सेब का फल, कौन सा फल लेके आओ बाजार से, बाजार में मिलेगा ना, सेब का फल मिलेगा, केला का फल मिलेगा, कटहल का फल मिलेगा, वही सबको लेके आओ। बोला फल लाओ, तुम जाकर क्या करो? फल लाओ। कौन सा फल लाओ? पहले अपने फल बनो बाबा, मैं खाने लायक हूं कि नहीं, मुझे लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है, मुझसे मेरा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। फल को मतलब फल खाने का चीज होता है कि नहीं होता है? फल खाने का चीज होता है, इसलिए फल का यहां लिखा ना, जाकर, मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ, क्या करना है? उसको खाना है और खिलाएगा, फल खाना है। इसलिए बाटिका का बीज, सब वृक्ष का फल तुम बिना खटके खा सकते हो, लेकिन बीच में जो फल है उसके विषय में लगना तो उसको खाना और ना छूना। जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे ना। तो फल क्या था? जिसको खाने से मरना पड़ता है, और कौन सा फल है? जिसको खाने से जिंदा रहना पड़ता है ना। परमेश्वर का वचन को, जीवित परमेश्वर जो बोला है, परमेश्वर का जिंदा वचन को जब खाएगा वो अनंत जीवन तक जिंदा रहेगा। फल खाने का चीज, वचन खाने का चीज है कि नहीं? जीवन में लेने का चीज है। जब उसको खाते रहेगा तो हमसे भी तो खाने का ही उम्मीद रखेगा ना, कि आपको मुझे खा भैया, मैं खाने के लिए लाया हूं रसगुल्ला, बड़ा बड़ा मैं एकदम फल, परमेश्वर का फल, नबी का फल, नबी के द्वारा संदेश आया वो फल है ना, बाइबल, बैक टू द बाइबल, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का फल, ये सारा फल है, गोल गोल अच्छा बना के सिलास बढ़ा जाता है। खाओ ना बाबा, अच्छा फल जिसमें जीवन मिलेगा, है ना। दुनिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह करके बपतिस्मा लोगे और जाओगे तो नरक जाओगे। पूरा वर्ल्ड के लोग जो समझ रहा है कि हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग कोई नहीं जाएगा। कैसे जाएगा बाबा? गलती होगा उसके बाद माने नंबर मिलेगा। 2 जोड़ 2 4 होना चाहिए, 5 लिख देगा तो नंबर मिलेगा कि लड्डू नंबर मिलता है। लोग बोले कि गलत करके भी हम माने स्वर्ग जाएंगे बोलने से चलेगा? नहीं चलेगा। गलत करके नहीं जाएगा। अगर गोल पोस्ट में फुटबॉल खेल रहा हो और गोल पोस्ट में गोले मार नहीं सकेगा, है ना, घुसाएगा ना, गोल गोल चिल्लाते रहेगा, पूरा टीम भी चिल्लाए और बाहर वाला भी चिल्लाएगा, तो उसको दे देगा खेल,
उसको मैंने गोल मान लेगा, प्राइज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। गोल पोस्ट में सही डिलीवरी सिखाना, बिना हैंड बॉल का, मैंने बिना हाथ से छुए नहीं, जिसका उसका सिस्टम है, तो अच्छा ढंग से मारता है तो गोल होता कि नहीं होता, तब जीतता है, तब जाकर के उनको प्राइज मिलता है। तो आज के लोग जितना क्रिश्चियनिटी लोग जो है ना, आज के लोग जो क्रिश्चियनिटी लोग आर्थिका से पेंटिकोस्टल चर्च तक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा देते हैं और लेते हैं, जो लिए हैं दिए, वो लोग क्या बोलता है, हम लोग स्वर्ग राज्य जाएंगे। वो लोग को कहने का अनुसार परमेश्वर स्वर्ग राज्य दे देगा? नहीं देगा। परमेश्वर किसके अनुसार दिया? मेरा भेजा हुआ का जो ग्रहण करेगा ना, मेरा भेजा हुआ जो ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। उनका भेजा हुआ 12 प्रेरित तो है कि नहीं? और वो लोग जब यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा, वो नाम का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने बोला और लिया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। 3000 लोग मिल गया उस नाम से बपतिस्मा लेने से, रोटी तोड़ने, संगति करने, प्रार्थना करने से। लाविन रहने के बाद क्या करेगा कि इसके साथ में उस फल को खाएगा, यीशु मसीह का नाम का फल बपतिस्मा, और उसके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा, उसके लिए स्वर्ग रखा हुआ। गलत करोगे और कहोगे क्रिश्चियन लोग बोलेगा ना, गलत करके भी हम स्वर्ग जाएगा। अंधा लंगड़ा बहिरा मुर्दा जिंदा परमेश्वर ही करता है। कोई भी चर्च के अंदर है ना, बड़ा दिनाकरण आया, प्रार्थना दुआ किया, विलियम मेरन बर्नाम, जो नबी विलियम मेरन बर्नाम है ना, वो जब विलियम मेरन बर्नाम 1954 में जब आया था, अब मेरे ये आपका बम्बे में ताज होटल में तीसरा तल्ला, वो तल्ला में था, उसके बाद वहां से जिस तरह से आया, और उस समय के बाद 1954 है ना, भारत का आजादी के बाद जो होता है ना 54 है ना, भारत में उस समय जब आया, और उसके बाद में उनके हाथ से डॉक्टर लोरी के बाद में ये विलियम मेरन बर्नाम बपतिस्मा, ये आपका डीजेस दिनाकरण, इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड में प्रभु परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रह के अपना बड़ा अंधा लंगड़ा मुर्दा जिंदा के बड़ा काम उनके द्वारा हुआ था कि नहीं हुआ था? और आज भी उसका बेटा, उनका बेटा बेटी लोग यीशु बुलाता है सेवकाई, कैसा उन लोग का नाम है, यीशु बुलाता है सेवकाई। उस सेवकाई के अंदर पूरा वर्ल्ड में अभी भी तो चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चलता है? रांची में इसका मीटिंग है, तो वो लोग को उनका अपना बेटा तक को, पॉल डिनर का उनका परिवार तक को नहीं बताया और मर गया। इसको नहीं बताया, अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, और अपना बेटा बेटी नाती लोग तक को नहीं बताया। इतना कम से कम इसको बुड़बका ही नहीं कहा जाए क्या? अगर हमारे पास संदेश आया है, मेरे पास संदेश आया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह, और उसके नाम से मैं बपतिस्मा लिया हूं, और जो सुनने वालों को बेटा बेटी किसी को नहीं बताऊंगा क्या? बताना फर्ज है कि नहीं? बता, ग्रहण करे ना करे, बताना फर्ज है कि नहीं है? आप वो डीजेस दिनाकरण मार के नरक गया बोलने से जितना क्रिश्चियन जगत क्या बोलेगा, सिलास बड़ा झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं। वो बोलता है सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। और जो पिता परमेश्वर के पास आना जीवन जाने के लिए, और पिता पुत्र यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया और सच्चाई को नहीं बताएगा तो ले लेगा। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था डीजेस दिनाकरण, ठीक है, अपने स्वर्ग चला गया। यीशु मसीह का नाम बपतिस्मा करा, नहीं किसी को नहीं बताऊंगा। एक तोड़ा मिला, किसको मिला? एक तोड़ा किसी को मिला ना, एक तोड़ा मिला तो उसको गाड़ के रख दिया, थे ना। और जो 2 तोड़ा मिला उसको क्या किया, 2 के 4 कर दिया। और 5 तोड़ा मिला उसको 5 से 10 कर लिया। तो किसको अच्छा बोला यीशु मसीह? किसको बोला अच्छा? जो गाड़ के रखा उसको। 2 था उसको 4 कहा किया, 5 था उसको 10 किया, उसको न बोला अच्छा, है ना, उसको अच्छा बोला। और जो गाड़ के रखा है इसको बांध के फेंक दो, है ना। बड़ा बड़ी हाथ से है, इसलिए जो ये गाड़ के रखने वाला डीजेस दिनाकरण, गाड़ के किसको रखा? सच्चाई को गाड़ के रखा, फल को गाड़ के रखा। जो जीवन का फल को देना था, अपना बेटा को देना था, अपना बेटी को देना, अपना पुतों को देना था, अपना नाती को देना, दे के जाना था कि नहीं जाना? यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को बताना था उसको, लेकिन कभी नहीं बताया। ये कहा ना, ये जिस चर्च में था, जिस चर्च में था, एसपीजी था नहीं, जो भी चर्च में, उस चर्च में था, उसी चर्च में बंधे रह गया। जीसस, यीशु बुलाता है ना, यीशु बुलाता है नाम से पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड में अपना परिचय तो बता दिया। लेकिन यीशु कहां पर बुलाता है? बाइबल में बुलाता है। यीशु बुलाता है कहां पर? बाइबल का चर्च में यीशु मसीह बुलाता है। 3000 लोगों के साथ मिलाता है, यीशु बुलाता है। तो
ये लोग 3,000 के साथ मिला नहीं है, किससे? संस्था के साथ मिल गया है। आरसीसी पेंटिकोस्टल चर्च मिला है और कहता है क्या? हमें तो स्वर्ग जाना है, परमेश्वर स्वर्ग देगा। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा नहीं लेगा, दुनिया का सारे संसार का जितना चर्च के लोग हैं सब नरक जाएगा, ये यीशु मसीह ने कह दिया है। तो यीशु मसीह सच्चा है किसी माने संसार से सच्चा है? यीशु मसीह सच्चा है ना, यीशु मसीह का वचन सच्चा है, मैंने सत्य मार्ग जीवन। देखिए आप वचन को देखिए, यीशु मसीह सच्चा है जिसके लिए बोला है, और सच्चा नहीं रहता होता ना। अब देखिए यूहन्ना, जब हम लोग यूहन्ना के पास लेके आते हैं, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए, एक जन को तुम अपने मत में लाने के सारे जल और थल फिरते हो। कैसे मिलते हो? सारे जल और थल फिरते हो। जल माने 7 समुद्र पार करके आते हो। क्या संदेश देने के लिए? यीशु मसीह का संदेश के नाम से ना। लेकिन यीशु मसीह का बाइबल पकड़ता सही, बाइबल में कोई गलती नहीं है। बाइबल जो भी पकड़ता है धन्यवाद है भाई, चलो बाइबल तो पकड़ा हो, यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हो, धन्य है। धन्य इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ रहे हो, धन्य पद तो पा रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक, जो बाइबल को पढ़ते हो, सुनते हो, लिखी हुई बातों को मानते हो, तो धन्य है। अगर पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, बाइबल को नहीं मान रहे हो, तो सही होगा कि मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए जारे सारे जल थल फिर करके आ गए। यहाँ पर बिल सिरिंग इधर ही है ना, क्रिश्चियन डेरा के नाम से बोला जाता है। वहां जब भगा रहा था, दौड़ा रहा था, तो डोमान नमीन लोग भाग रहा था। तो क्या है कि मूसा की तरह से क्या है, लाल सागर में जैसे पार हुआ था परमेश्वर, वैसा सिस्टम बता दिया था। उसी प्रकार से एक सिम्बर का पेड़, बड़ा पेड़, उसी समय पानी आ रहा था धराधन, तो गिर जाता है। गिरने के बाद उसी में पार होके वो लोग बच गया और बाकी उनको बहा के ले गया। तो बोलता है चलो इस परमेश्वर उस समय मूसा के समय में जैसे बताया था वैसा ये लोग को बताया। तो उस समय क्रिश्चियन नाम का डेरा के नाम से वहां बनाया, भी लोग आते जाते रहते हैं। तो परमेश्वर के बाद है पूरा जल, सारे जल और थल घूमते हो, परेशान करते हो सब कुछ। इसलिए आरसी चर्च के लोगों को मैं बोला, वहां पर प्रचार कर रहा था गवाही देते हुए, तो बोला कि भैया आरसी चर्च का लोग अगर फादर बिशप पोप उस समय भयंकर मरना होना, मतवाल पर नहीं होना बोलता, और उस प्रकार से लोग प्रचार प्रसार, स्कूल कॉलेज जिस तरह जैसा उद्घाटन किया, जिस तरह से पूरा दुनिया में उनका स्कूल कॉलेज भर गया, उस प्रकार से उसी समय से वो लोग प्रचार करता बाइबल को पकड़ करके कि दारूहाड़ी नहीं पीना, कितना सुधर जाता। सबसे अधिक बिगाड़ने वाला, दारूहाड़ी नशा में चूर कराने वाला कोई चर्च है तो रोमन कैथोलिक चर्च है। मैं बोला फादरे पिएगा तो चीला लोग नहीं पिएगा, पादरी पास्टर लोग पिएगा, दारूहाड़ी गलत करेगा तो देख करके उनका छून के लोग नहीं करेगा, तो करेगा तो लोग को सुधार होना चाहिए। आज भी होश हवास आना चाहिए। पूरा पादरी पास्टर सारे लोग अगर नहीं जानते हो तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। उसके बाद कहेगा कि हम लोग तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसे ले लेगा स्वर्ग, चेहरा देख के स्वर्ग ले जाएगा परमेश्वर। स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का सिस्टम है। यीशु मसीह में सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं। पिता के पास जाने के लिए यीशु मसीह के रास्ते बपतिस्मा लेना है, रोटी तोड़ना, संगति करना और प्रार्थना करने में लौलीन रहते हुए प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में, है ना, सदरक में सकोबे नगुने, सुबह दोपहर शाम आराधना महिमा दानियल की तरह से करना ही पड़ेगा। वचन को जी के करना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर क्या करेगा कि मेरा बेटा बेटी मेरे पास आ रहे हैं, है ना। जिस निर्णय करण की तरफ से अपने बपतिस्मा ले लेगा यीशु मसीह के नाम से और अपना बेटा बेटी तक को नहीं बताएगा, तो धन है परमेश्वर ले लिया तो धन्यवाद, लेकिन उनका बेटा बेटी जाएगा, कौन बचाएगा? धनवान भी मारा, धनवान था वो भी मरा, और लाजर भी मारा कि नहीं मारा? मरना तो है, एक दिन जन्म लिया था, एक दिन तो मरना है कि नहीं? मरना तो है, लेकिन जाएगा कहां? जीवन का आत्मा, जिसको जीवन का आत्मा दिया है परमेश्वर, वो आत्मा के साथ धन्यवाद दे रहे हैं। एक तो नरक में जाने के लिए बनाया है परमेश्वर, और एक परमेश्वर के पास जाने के लिए बनाया है स्वर्ग, है कि नहीं? आप उसमें बोला कि भैया मैं जहां पर आया हूं ना, जीवन में अंधा लंगड़ा बहिरा, जीवन में भिख मांगा, सबको लड़ता था, किसी को पहचानता नहीं था धनवान। पहचाना का जिसके पास धन रहता उसको। आज भी जिसको जितना हवाई जहाज है, गाड़ी घोड़ा, अडानी अंबानी, छोटा लोगों को पहचानता है क्या? नहीं पहचानेगा। जिसके पास पैसा कौड़ी गदगद रहता है वो छोटे लोगों का भी लात मार के भाग देगा, देख के भी अनदेखी होकर चला जाता है, जाता कि नहीं जाता है? लेकिन साधारण लोग को कोई नहीं, जबकि वही साधारण लोग का एक एक वोट, एक एक ठेपा से लोग जीतता है और नेता मंत्री बनता है, बनता कि नहीं बनता है? और वही अनपढ़ गंवार लोग का खेती बाड़ी करके जो धान और चावल और
आलू भाटा बैगन मटर सब कुछ कौन कौन उपजाता है? राइसी लोग, अन्य वाले लोग करता है। प्रधानमंत्री कभी जोता है? कोई दिन आलू रोपा है? जिंदगी में नहीं रोपा हुआ है ना। जो कि आदमी ने कुछ किया है? कुछ नहीं, खाली भाषण देकर पढ़ पढ़ के किताबें नहीं वाला लॉन्च करके जी रहा है। और ये लोग को जो फैक्ट्री है पका के खिला रहा है और बना बना के जो फैक्ट्री से उत्पादन करता है उनको पूछता तक नहीं है। तो परमेश्वर बताना चाहता, मेरा बेटा बेटे मुझे पहचानो, मुझे धन्यवाद तो दो, है ना। जिसलिए फैल परमेश्वर का जो वचन है वो वचन को अपने जीवन में लेना चाहिए। और स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर बताता है कि स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता है, सत्य मार्ग और जीवन। सत्य का एक रास्ता है, जो सत्य का ही एक मार्ग है। सत्य का एक मार्ग है जो यीशु मसीह वचन को दिया है और वो चल के दिखाया। सत्य का मार्ग में कौन चला? यीशु मसीह। उसी के पद चिन्ह पर हमें और आपको चलना है ना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसको जानकारी लेना है और सिर्फ लेना है तो हमारे पास आएगा बैक टू द बाइबल, तभी सीख पाएगा। और दुनिया में कोई भी संस्था में जाएगा, कहीं ट्रेनिंग सेंटर में, कभी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाता है पादरी प्रचार बनने के लिए, वहां कभी भी यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा का ट्रेनिंग सिखाते नहीं। उनके पास ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जगत का ईश्वर जो संस्थान, जगत का ईश्वर जो शैतान है वो आंख को देख तो रहे लेकिन अंधी कर ली है। ठीक ना, पढ़ेगा तो सही लेकिन सुझेगा नहीं, देखेंगे तो सही लेकिन मोतिया बिंद लग गया है, उनको पढ़ के पास हो जाए, लेकिन मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो संसार का ईश्वर जो शैतान है लूसीफर, वो देहधारी हो गया है। गलत झूठ छल कपट गलत करने के लिए सांप सीधा तो दिखता है, जब चलता है उस समय समझ में आ जाता है कि कितना टेढ़ा टेढ़ी होकर दौड़ता है। पता ना, ये लोग बड़े सीधा दिखते हैं, अच्छा सादा सादा ताम झाम सब प्रकार का पहनते तो है। पूरा देखेंगे कि भाई आज ईश्वर के भी खड़े खड़े परमेश्वर उठा के ले जाएगा, जैसा पादरी बिशप जितने लोग रहता ना, विश्वासी लोग को, दुनिया के लोगों सीधे ऐसा सजा सजा के मानदार गाना भजन सब गाते हैं ना, आज परमेश्वर आएगा और उठा के लोग को ले जाएगा, जैसा ऐसा पहनता है, ऐसा एकदम पुलिस सब जिसने ब्यूटी पार्लर जाके उससे पहले भी अपने पार्लर बन जाते हैं, पता कि नहीं होता है। तो परमेश्वर का बेटा बेटी को परमेश्वर सिखाना चाहता है सत्य मार्ग को जन। इसलिए ये वचन में जो परमेश्वर बोलता है ना, एक जन को अपने मत में अपने संस्था में लाने के लिए इतना ही सिखा है। अपने संस्था में किस तरह से सदस्य हम बनाएंगे, एक आदमी बढ़ेगा, 2 आदमी बढ़ेगा, 1000 हमारा विश्वासी है, 5000 हमारा विश्वास है, ये नाम कमाता है इस तरह से करके। और ये लोग नहीं, जो पता नहीं है कि ये लोग दूना नारकीय बना दे रहा है। अपने एक नारकीय है, संस्था का सारे पादरी पर चढ़ लो, एक नारकीय है। ये बाइबल यीशु मसीह बोल रहा है। बाइबल जो बोल रहा है ना, बाइबल का प्रचारक सिलास बड़ा है, कोई भाषण का दुनिया का प्रचारक नहीं है। यीशु मसीह बाइबल का चर्च का प्रचारक है। ये बाइबल का चर्च मेरी भेड़ मेरा सब कुछ पहुंचाते, मेरे पीछे वो लेते हैं, उसका भेड़ रहेगा, उसी को पहचानेगा। अगर कोई तो होगा सुलेमान का संदेश को सुनने के लिए आएगा ना, कोई तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं लोग, जाते हैं, लेकिन परमेश्वर खींच के लाएगा ना, उसके बाद किसी का ताकत नहीं है कि उसको भेड़ बन जाने के बाद उसको कोई बकरी बना दे। भेड़ बनने के बाद कोई बकरी बना देगा? नहीं हो सकता है। जो भेड़ परमेश्वर का बन जाएगा वो जीवन भर भेड़ रहेगा, बकरी बनेगा नहीं। मतलब जो परमेश्वर का सच्चा हो गया ना, वो जीवन भर सच्चा रहेगा। और ये दाऊद की तरफ से बोलेगा, मैं निरंतर तेरी स्तुति क्या करूंगा, है ना? निरंतर माने हम प्रभु मैं धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे समझ ज्ञान बुद्धि दिया है। तो परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद देने के लिए वाला आदमी धन्य कहा करूंगा, है ना, धन्य कहा करूंगा। इसलिए परमेश्वर के पास हम लोग आए हैं तो धन्य कहने के लिए परमेश्वर के पास है ना, मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। यहोवा पर घमंड करने का मतलब दाऊद क्या बोलता है कि मैं जानता हूं कि यहोवा परमेश्वर मुझे बचाया, मुझे बनाया, सारे सृष्टि को बनाया। मैं सारी सृष्टि को बताना चाहता हूं। इसलिए सत्य मार्ग और जीवन में पूरा वर्ल्ड के लिए चैलेंज करता, इसलिए करना चाहता हूं कि बाइबल में सच्चा है, बाकी सब झूठा है। जितना नियम का काटे किस्से में सब लोग झूठा है। अब झूठ का पिता कौन है? शैतान है। झूठ का सृष्टिकर्ता कौन है? शैतान है कि नहीं? झूठ का सृष्टिकर्ता कौन है? शैतान। और झूठ बोलने वाला, झूठ में चलने वाला किसका वंशज है? किसका वंशज है? शैतान का। हमारे बोलते कि आरंभ से शैतान आरंभ से हत्यारा था और झूठा था, और झूठ का पिता भी वही तो है। अब झूठ का पिता उसका बीज जिसके अंदर रहेगा, उसका फल जिसको खाएगा, और झूठ बोलते हुए जो जन्म लेगा और वैसे ही जीवन को जिएगा, क्रिश्चियन हो चाहे जगत के लोग कोई भी हो, उसी का वंशज होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर का दृष्टि में, यीशु मसीह का दृष्टि में वो लोग क्या है ना, वो झूठ का पिता और झूठ का वंशज है। अगर झूठ को जब तक नहीं छोड़ोगे, डिलीट और फॉर्मेट नहीं कर अपने जीवन से, और सत्य को जीवन में नहीं ले पाओगे, बाइबल को नहीं ले पाओगे, परमेश्वर ग्रहण करेगा?
ठीक है, स्वर्ग तुम्हें ले जाएगा जीवन भर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, होसना प्रभु परमेश्वर। अंदर लंगड़ा मुर्दा जिंदा मेरा प्रार्थना को सुना। धन्यवाद है, सुनेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर ने बोला, अपने वचन से बांधा हुआ है परमेश्वर। मेरे नाम से जो मांगेगा ना, मेरे लोग से मांगे उसको आशीष मांगा, आशीष मिलेगा। मेरे नाम से जो भी, मैं यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगा उससे मिला है। आरसी चर्च के लोग है ना, मालिक एक है, मालिक है, अनमोल मालिक। ओ देखिए, अंधा लंगड़ा तरह तरह का बीमारी, कितना बड़ा हुआ, हजारों भीड़ का भीड़ लगता है। अरसे चर्च है, रोजरी को जपते रहता है, फिर भी परमेश्वर के साथ काम कर रहा है। इस मसीह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लोग जितना चर्च के लोग सब लोग कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, दिखा रहा है सबको समान। सूर्य जो सूरज है, सूरज सबको सूर्य का रोशनी देता है कि नहीं देता है? धर्मी लोगों को भी देता है, अधर्मी को देता, पापी को भी देता है, धर्मी को, सबके लिए तो समान देता है कि नहीं देता है? तो सबको समान चंगाई के लिए दिया है परमेश्वर। जो भी नाम लेगा उनके लिए चंगाई सामर्थ मिलेगा। लेकिन स्वर्ग देने का, स्वर्ग के लिए एक ही बात रखा है परमेश्वर। स्वर्ग अगर बात करोगे ना स्वर्ग जाने का, तो सत्य मार्ग का जीवन मैं हूं। यीशु मसीह बोला, मेरे बिना कोई नहीं जा सकता है पिता के पास। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा के बिना कोई स्वर्ग के पास नहीं जा। सपना देखना दूर है भैया, सपना देखोगे तो सपना अपना नहीं होता। जगह बोलता है नरक जाओगे, फाइनल है, तुम मरो, लाजर चला जाएगा स्वर्ग, लेकिन तुम धनवान, तुम कहां चले जाओगे? नरक जाओगे, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन को जानो, समझो। पूरा वर्ल्ड को हम बताना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सारे वर्ल्ड के लोग आज निकल देखेगा जानेगा। इसलिए शुद्ध शाकाहारी जीवन, क्यों नहीं? बाइबल को तो सभी लोग पढ़ते हैं। अभी मैं इसको हल्का इसलिए मैं देना चाहता हूं कि शुद्ध शाकाहारी चर्च, शुद्ध शाकाहारी मानव के रूप से हम अभी प्रचार यूट्यूब के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि पूरा जीवन यीशु मसीह में सत्य हो, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह में जैसा पवित्र हो, तुम भी पवित्र रहो। मैं, मेरा स्वभाव जैसा है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव, मैं जैसा जिया वैसा तुम भी जियो, मैं जैसा क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो, मैं जिस तरह से दया किया वैसे तुम भी दया करो। हम लोग परमेश्वर सिखाया कि नहीं सिखाया? 1:31 फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए आदम रहो। गाय बैल का भोजन के लिए नहीं दिया गया फल फूल, कहने समझे, शेर के लिए नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे भोजन के लिए छोटे छोटे फल फूल जितना खाते हैं ना, जो सब यही है तुम्हारे भोजन मानव के लिए। अभी वचन को काटो, 8:35 काटो। 6 दिन परमेश्वर ने, मैंने 5 दिन बनाए, 6ठा दिन मनुष्य को बनाए। मनुष्य का बनाना 6 दिन में सब चीज का बनाना, सृष्टि करना परमेश्वर का खत्म हो गया। खाने के लिए, बनाने से पहले खाने के लिए बनाया परमेश्वर, बनाया कि नहीं बनाया? तो परमेश्वर बनाया, जो बनाया उसे शेर पहचान लिया मेरा खाने का चीज। अपने बल से पकड़ेंगे हम खाएंगे, और नहीं पकड़ेंगे तो भूखे रहेंगे। ठीक है, पंजा से, अपना पंजा से, अपने बल से खाएंगे तो हमको खाने के लिए मांस बना, खाने के लिए अपना पंजा से, अपने ताकत से उनको पकड़ के खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे। बैल को बनाया हमको तो किसी को खाना नहीं है, कोई किसी का ना अपना बच्चा को खाना है बना है, ना किसी बच्चे को खाना है। बैल हमको हरा भरा कोई भी दिखाई दिया, थेथर को छोड़ के, है ना, थेथर को छोड़ के जो भी रहे के खाने जैसे सबको खाएगा कि नहीं खाए? खाता है कि नहीं खाता है? बैल, सब लोग अपना अपना, सबको खाने के लिए पहचान परमेश्वर दे दिया, बेटा यही सब तुम लोग का भोजन है। और मनुष्य को पहचान नहीं दिया का, हमें दिया और आपको दिया। लोग नहीं मानता, नहीं मानता है, मत माने, खाओ ना उल्टा सीधा, बीमारी पैदा करो, बीमारी को स्वागत करो, मरोगे 100 साल तो पहुंचोगे नहीं, 140 120 साल तक नूह के समय के बाद से दिया है, कोई नहीं पहुंचेगा। कहां से पहुंचेगा? अंदर जी खाएगा, बीमारी आएगा, जाएगा। परमेश्वर बोला मार शैतान, मैं दिया हूं, तुम मांग रहे हो मुझसे ना, मैं देता हूं। जब बीमारी तकलीफ, नाखून से लेकर के पैर का नाखून से लेकर सर तक मैं देता हूं अधिकार। फोड़ा फुंसी लगाओ, किसके जैसा? आयुब के ना, लगा बीमारी तकलीफ, शैतान मांगते हो मुझसे, मैं देता हूं, दे देता है परमेश्वर। जानते हैं 24 घंटा तो मांग करता है शैतान। किसको मांग करता है? यही परमेश्वर के लोग कहलाने वालों, बीमारी तकलीफ, टीबी कैंसर, दर्द तकलीफ, सबको मांग करता है। कौन मांगता है? मांग करता है शैतान, मांग करता है इसको, ये आदमी को मुझे दे दो। अब दे दो कहने से क्या कब देता है? धन्यवाद नहीं देंगे तो देगा कि नहीं देगा? प्रार्थना नहीं करके, आराधना नहीं करेंगे, गीत भजन नहीं करेंगे, परमेश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद नहीं देंगे तो शैतान को दे देगा। जाओ बेटा, बीमारी तकलीफ से हारते रहेगा, डॉक्टर को पूछते रहेगा, वैद्य को पूछते रहेगा, पैसा कौड़ी किसी पर कमाओ और उधर दे दो। वही तो कर रहा है लोग। और कहता है कि जाएगा इसको, जाएगा गिरजा आराधना। आज के संडे के दिन में कोई सवेरे 5 बजे से सेवा आराधना करना शुरू कर, कोई 5 बजे, 7 बजे, 8, 10 बजे तक सेवकाई करता है। शहर में रात को सेवकाई होता है, ठीक है।
टाटा में जैसे देखे 5 से 8 बजे तक वहां पर सिखाई जो भी जैसा व्यवस्था बना तो उसके अनुसार सेवा आराधना करते कि नहीं करते हैं? तो सब लोग बीमारी तकलीफ से कहां रहे और कहते हैं हमें धन्यवाद 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 परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सब लोग तो बोलता जरूर है ना, नाचने नहीं जाने का अंगना का डेढ़, अरे ये नाचे ना जाने तो मारवा का दोस्त, खाने नहीं जानोगे बीमारी तकलीफ आएगा, प्रार्थना दुआ नहीं करोगे और बीमारी शैतानी आत्मा काम करेगा। तो बोला कि मेरा ही परिवार में कहे इतना बीमारी रे बाबा, है ना, मेरे परिवार में इतना इतना बीमारी, मेरे परिवार इतना परेशानी। अरे भैया हम जीवन भर डेली प्रार्थना कर, डेली चर्च जाते हैं, आराधना कर, मेरे परिवार में ऐसा वचन को नहीं जानते उसके बाद ना आएगा नहीं। बीमारी जाता है तभी जब परमेश्वर को आप नहीं जानते। निरंतर धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, ये दाऊद की तरह से, है ना। तो ये परमेश्वर खाने नहीं जाओगे उसके बाद बीमारी आएगा, तकलीफ है। परमेश्वर से शैतान मांग लिया गेहूं के नहीं फटके, हे से पत्रस शैतान तुमको मांग लिया कि किसके नहीं फटकेगा, गेहूं के नहीं फटकेगा। फटके न माना फटका मैंने एक परिवार को जिसको कैंसर हो गया, अकेले फटकाता नहीं, पूरा परिवार परेशान हो जाता, होता कि नहीं होता? एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाए चलते चलते तो क्या होगा, पूरा परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। तो शैतान मांग रहा है, शैतान का सेवा करोगे, जीवन भर झूठ बोलोगे, जीवन भर उल्टा सीधा करोगे, उसके बाद हे प्रभु प्रभु कहने के लिए गिरजा जाओगे, थोड़ा सा सुन लोगे, चलेगा नहीं चलेगा। परमेश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद देने का और शुद्ध जीवन जीने का। जो खाने के लिए बोला है उतना ही खाओ। आदम के जैसा कहोगे नहीं, रेफर कर दोगे नहीं, हमको तो जिसको जीवन साथी बनाने के लिए बनाया, जिसको हड्डी में से निकाली गई, जो जीवन साथी मुझे बनाया उसने दिया तब मैंने खाया, बोलता है ये, है ना। ऐसा बहाना आप नहीं चलेगा। जब तक नहीं जाना था फर्स्ट समय चला है ना, उसने दिया ना, किसने, हवा ने दी तो मैं खा गया, है ना। खा गया तो तुम भी तो पाप किया, तो हुआ कि नहीं हुआ? अरे बाबा उस समय उतना ही एक फूलो फलो भर जाओ, उस तरह से भरने का था। चलो परमेश्वर भरा, लेकिन अब तो तुझे तो स्वर्गराज की समझ गए, तो गलत को गलत कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चाहना कहना चाहिए। इसलिए खाने का चीज परमेश्वर बनाए। देखिए व्यवस्था विवरण में निकालिए, व्यवस्था विवरण 11 दे 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर हम लोग कहते हैं। अच्छा पहले हम लोग लय पुस्तक 11 को निकालते हैं, 11 को निकालते हैं। लय पुस्तक 11, परमेश्वर का वचन को हम लोग को सटीक समझना चाहिए। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर का वचन को पूरा वर्ल्ड में हम लोग बताए, लोग सुने जाने समझे। गाना का हम लोग 41-41 पद से पढ़ते हैं, बढ़िया लग रहा है ना। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए ना जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वाले में से जितने पेट या चार पांवों के बल चलते हैं या अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। बता दो पूरा दुनिया के चर्च के लोग, ये परमेश्वर ही बोल रहा है कि भले खाना चाहिए, है ना। जिसका खुर फटा हुआ है ना, पागुर का खुर शुद्ध है परानी, चलो खाना चाहिए बोला। फिर परमेश्वर लास्ट में अंतिम पैराग्राफ जिसको बोलते हैं वही व्यवस्था में तो क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है इसको, सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हुए खाए ना जाए, माने नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या 4 पांवों के बल चलते हैं और अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे घिनौने। 4 पांव वाले कौन, क्या क्या चीज है? हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, जितना है, कुत्ता, बिल्ली, सब 4 पांव वाला है कि नहीं? इसको मत खाना, ना खाना, घिनौने। अब इसके लिए अच्छा लग रहा है, भूंज के खाएंगे तो हड्डी मुड़ी सबको खाएंगे, सबको सब चर्च के लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जम खाता है, जम गर्दा उड़ा के हजारों। अभी जिस दिन मरा उसका भोजन के लिए किया के गुरुजी, विश्व गुरुजी शिबू सोरेन, उनका बेटा हेमंत सोरेन, लाखों बकरा, लाखों माने खासी वहां काटा, उतना हजार लाखों लोगों को पूरा खिलाया। बहुत मजा आया खाया लोगों को ना, उतना आदमी को, उतना बकरे को मारा करके, जितना शादी भी होता है सब लोग काटता है बहुत। हम तो कहते हैं कि सब 5 बेटा बेटी है परिवार में, तो 1 बेटा को काटना और काम होता है उसको खिला देना, भोंजड़ी बना के, बराती सराती लोग। मजा आएगा ना, खाने में मजा आएगा, बढ़िया बनाने जानता है। एक बोला ये नागालैंड का कुत्ता मांस खाता है, सो नागालैंड का कुत्ता मांस खाने वाला वो उसका कुक जो हमें बताया कि देखिए हम कुत्ता का मांस को ना, हम कुत्ता का मांस को ऐसे बना कर दे देंगे ना, खस्सी का मांस लगेगा, लोग पहचाने नहीं सकेगा। शादी में 10 बकरा का मुंडी को लेके आना और कुत्ता 10 को लेकर बना देंगे, इतना ना कि वो लोग खस्सी का मांस बोलेगा।
वो आदमी का मांस को भी बनाने वाला इतना अच्छा बना देता है ना, बना के खिलाएगा कि वही खसी का मांस जैसे लगेगा। आदमी का मांस सबको, हम तो वही बोलेंगे कि पूरा झारखंड, पूरा वर्ल्ड के लोग मैंने खाने का मजा आ गया। परमेश्वर का वचन समझो, अंदाजे ये मैंने प्रचार आराधना सेवा आराधना करो नहीं, जो मिला सो खाओ। आज तुम खा रहे हो, कल तुमको भी तो कोई खाएगा, और तुम हानि करोगे, तुम्हारा तो हानि करने वाला होगा कि नहीं होगा? जैसा करने वैसा भरनी, परमेश्वर का वचन लिखा है। तुम लोग अंधाधुंध करोगे, गाली गलौज दोगे, उल्टा सीधा खाओगे पियोगे, बीमारी तकलीफ आएगा, परमेश्वर को कोड़ोगे। परमेश्वर नहीं सक रहा है, परमेश्वर चंगैया नहीं करने सक रहा है। बोले ढेस किसको देते हैं? परमेश्वर को देना शुरू कर देते हैं। मेरा आंख का अंधा को ठीक नहीं कर पा रहा है, बोलता है लोग। अरे भाई उल्टा सीधा खाओगे, प्रार्थना सुनेगा? मेरा पेट का दर्द इतना साल से ठीक नहीं हो रहा, मेरा पागलपन है वो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, प्रार्थना तो हम भी कर रहे हैं, करा रहे हैं, फिर भी ठीक। अरे पहले अपने सुधारो, अपने आंखों का डट्ठा निकालो, उसके बाद भाई बहनों का तिनका निकालना चाहिए। अपने आप को पहले ठीक करो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी महेंद्र सिंह ने हमारे बीच में मते भाई जो है वो आज कर रहा हूं, मैं सेवकाई कर रहा हूं भैया, मैं अपना गलती कर रहा हूं, आज से सेवकाई नहीं कर रहा हूं। फिर प्रभु दर्शन में आंकता है, नहीं सेवकाई करना पड़ेगा, फिर ऐसा बोलता है मुझे ऐसा करना पड़ेगा। गलत सोचो, गलत करोगे तो गलत का नतीजा परमेश्वर यही जगह देगा। पहले अपने को सुधारना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाइबल इसीलिए दिया गया, संविधान इसीलिए दिया गया, ये संविधान के साथ है परमेश्वर का सेवा आराधना हम लोग को करना होता है कि नहीं होता है? परमेश्वर के बाद के पास इस तरह से परमेश्वर के बाद पर हम लोग को सेवा आराधना करते हुए आगे जाने का चीज होता है। इसलिए हम बोलता है ना, जितने रेंगने वाले में से जितने बेट और 4 पांव के बल चलते हैं वे या अधिक पांव वाले होते हैं, उन्हें तुम ना खाना क्योंकि वे घिनौने हैं। ये परमेश्वर का बात है। परमेश्वर बोला घिनौने है और आप बोलते हैं कि नहीं अच्छा है ना? आप बोलते हैं अच्छा है। दुनिया का चर्च पूरा सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम सिख सब अच्छा है बोलता है। जो जिसको खाता है ना उसके लिए वो अच्छा है। सुअर खाने वाले जितना है, सुअर खाने वाले कौन लोग हैं? पंजाबी लोग, उन लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं हो? उन लोगों के लिए अच्छा है। गाय गोश्त खाने वाला जितना क्रिश्चियन और मोहम्मदन लोगों के लिए वही अच्छा है कि नहीं? और ये जो हिंदू कैटेगरी के लोग खांसी खाता है, मुर्गा खाता है, उन लोगों के लिए वही अच्छा है कि नहीं? वो खाता है उन लोग बहुत अच्छा। और बीमारी तकलीफ होता है, डॉक्टर वैद्य को पहुंचता है। प्रार्थना का तो ढंगे नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के पास जानता ही नहीं है, इसलिए जानो को बोल के परमेश्वर बताना चाह रहा है। परमेश्वर को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? क्या खाना पीना सब चीज को जानकारी होना, जानो उसके बाद नहीं खाओ, परमेश्वर आशीष देगा। जानो उसको जबरदस्ती करोगे गलती तो सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बढ़िया इसी जीवन में अपना बेटा बेटी जो 4 पीढ़ी तक का जो सजा दिया है ना, जो उठाए भेंट नहीं देता है और उठाए भेंटे दसवांश नहीं देता है, उनको लिए 4 पीढ़ी का जो रखा है सजा, वो मिलेगा इसी जीवन में, मिलेगा बढ़िया से, है ना? मैं मारूंगा बहुत हार्ड टाइप का परमेश्वर का वचन। अब ये कहा था नीचे, तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना ना करना और ना उसके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए पहले पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, बोल रहा है सृष्टिकर्ता, है ना? तुम पहले पवित्र बनो, क्योंकि क्या चीज से पवित्र हो? पवित्र वचन को अपने जीवन में लोगे तभी पवित्र बन सकते हो। अच्छा भोजन करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, किसी का अच्छा करोगे, तभी पवित्र बन सकते हो ना? तो ऐसे तैसे पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, अशुद्ध नहीं करना। इस तरह परमेश्वर बात बता रहा, और क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, क्योंकि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि तुम पवित्र इसलिए मैंने निकाल ले आया हूं, मैं तुमको मिस्र से निकाल ले आया हूं, इस्राएल को, ठीक है ना? इसलिए जगत में से हम लोग को परमेश्वर निकाल ले आया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, इसलिए परमेश्वर निकाल ले गए, उरा मुंडा खड़िया सभी जाति धर्म के साथ है, इसलिए परमेश्वर निकाल ले आया है कि मैं जैसा पवित्र हूं इससे तुम भी पवित्र है, मैं जैसा पवित्र हूं इससे तुम भी पवित्र बनो। बोल के पवित्र बनने के लिए परमेश्वर निकाल के लाया, और निकाल के लेके आने के बाद भी आप पवित्र खाएंगे पिएंगे, उल्टा सीधा करके बीमारी तकलीफ आएगा तो परमेश्वर ही नहीं सकता है। परमेश्वर ही चंगाई नहीं कर सकता है, मेरा आंख का अंधा खोल नहीं सकता है, लंगड़ा को चला नहीं सकता है परमेश्वर। इसलिए हम लोग रेफर कर देते हैं, डॉक्टर वैद्य, है ना? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसा थोड़ा कम रहता है तो अधिक रहता है, तो बड़ा बड़ा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें लाखों रुपया एक दिन में 1 लाख गाँव आते हैं, वहां लेके चल जाते हैं। यह परमेश्वर का वचन को हम लोग समझना है जिसलिए वाला, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पशुओं और पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य धर्मियों में भेद किया जाए।
किया जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन को हमें जानना है, समझना है। और इसीलिए यहाँ पर आगे जाके हम लोग देखते हैं, ये ईसाइया का पुस्तक 66 थोड़ा निकालेंगे। परमेश्वर का वचन को सटीक जानना चाहिए। परमेश्वर का वचन को नहीं जान करके अन्य सेवकाई करने से परमेश्वर अपना ये करता है। तीन 66 का 3 में, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वालों के समान है। वह बैल का बलि करता है, काटता है, खाता है, खिलाता है, वो मनुष्य को मार के खाता है, उसका वो पाप के समान है। क्या बोलेगा इसको? किसका वचन है? मेरा बाप का है, भांडराव राम का है, जोसेफ नहीं है। ये किसका है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है। वचन है कि नहीं? अभी वचन को कौन मानेगा? सिर्फ सिलास बड़ा मानेगा, उसके कौन गिने चुने परमेश्वर के लोग मानेगा। बाकी दुनिया लोग तो खाता है कि नहीं खाता है? सभी लोग खाते हैं, वो मानेगा वो लोग। अब बोल देखते हैं यहाँ पर ये सोनेवर मंदिर में क्या करता है कि वहां पर काया को काटता है, काटने के बाद क्या करेगा? प्रसादी बोल के अपने लोगों को खिला देता है। खाता है कि नहीं खाता है? खाते हुए खिलाता है। तो उसको बोले कि नहीं, हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी आदमी लोग, सदान लोग है ना, सदान लोग शुद्ध शाकाहारी है। पंडित लोग बोलते हम लोग, पंडित मुंह में राम राम बगल में छुरा, मुंह में यीशु बगल में छुर, उल्टा सीधा करोगे है ना, मुंह में ब्रह्मा बना विष्णु में मैंने बड़ा बड़ा बोलोगे, ऊपर ऊपर का बाद में धर्म बाद में फिर कटने के लिए सामने आ जाओगे, उल्टा सीधा करोगे। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? प्रार्थना को सुनने के लिए क्या वचन को जीना पड़ता है। प्रार्थना को सुनने का अपना गुनाह पाप को मानना पड़ता है। प्रभु जाने अनजाने में गलती मैं किया हूं, मुझे माफ कर। प्रभु माफ करता है कि नहीं करता है? 7 गुने 70 बार तुम्हारा पाप गुनाह अगर जानबूझ में किए हो, उसको भी माफ करने में समर्थी परमेश्वर है। माफ करता है, फिर से तू पाप मत करना। बोला कि नहीं बोला? ये परमेश्वर का वचन। इसलिए ये बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। जो भेड़ का बलि चढ़ाने वाला हुआ है उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है। किसको काटता है? जो भेड़ को, है ना, भेड़ का चढ़ाने वाला, बलि का करने वाला, वो भी परमेश्वर का दृष्टि में गलत है। इससे के द्वारा परमेश्वर बोल के रखा है वचन। इसको प्रचार करने वाला कौन आएगा पूरा दुनिया में? सिला से बड़ा के अलावा कोई नहीं है, पूरा वर्ल्ड में नहीं है। पूरा रिसर्च करके देखिएगा। वास्तव में बता रहा है, जिसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर बोला कि राज का सुसमाचार हर एक कान तक पहुंचना चाहिए। कौन सा सुसमाचार? सत्य के साथ में। जैसा मैं पवित्र से तुम भी पवित्र। मेरा स्वभाव ऐसा, परमेश्वर का स्वभाव वो हर एक कान तक पहुंचना चाहिए। माने ना माने मुझे मालूम, परमेश्वर मनाएगा जिसको, जिस दिन मनाएगा ना, मनवाएगा, आत्मा देगा, मान लेगा। मानेगा कि नहीं मानेगा उस दिन? हम माने तो अब भी मानेंगे ना। ये परमेश्वर का वचन ये लिखा है, देखिए। और बोलो, जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो, जो अन्न बलि चढ़ाता है, क्या लिखा है? वह उसके समान जो कुत्ते का गला काटता है। और जो अन्न बलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने के समान है। सुअर का लहू चढ़ाने के समान है। और जो लोबान जलाता है और उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। लोबान गंधरस जो लगाता है ना, ऐसा धूप लोबान सभा करता है ना, इसके समान। ये परमेश्वर साफ साफ बता रहा है ना, उसके समान है। जो मूरत को धन्य कहता है, मूरत को धन्य कहता है, उसके समान है। ठीक है। अब यहाँ लिखे, इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौने वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। घिनौने वस्तु से, घिनौने वस्तु खा खा करके रेंगने वाले सब प्रकार का, कोई भी आया धन्यवाद के साथ खाओ, इतना ही तो सिखा है क्रिश्चियन जगत। मस्त खाता घिनौने वस्तु खा खा करके। यहाँ लिखा घिनौने वस्तु खा खा करके क्या होगा ना, घिनौने वस्तुओं से उनका मन प्रसन्न होते हैं, है ना। चुन लिया है इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। अपना अपना मार्ग है। हमारा जीएल चर्च का मार्ग है, पेंटिकोस्टल चर्च का मार्ग है, एजी चर्च का मार्ग, सेवेंटीज एडवेंटिस्ट जो है चर्च है उसका मार्ग है, रोमन कैथोलिक चर्च का मार्ग है। ये सारा एक अपना अपना मार्ग चुन लिया है। मेरा मार्ग यही है। बढ़िया दारू हाड़े पीता है, हाँ पीते हैं। यहाँ से चर्च का ही पादरी बोल रहा है, सब पीता है तो क्या करेगा? पीता है तो हम लोग भी पीते हैं। दाख रस, ओ अरे भैया दाख का रस, दाख का मने दाख का रस किसको बोला गया है? अंगूर का रस को दाख का रस बोला गया ना, दाख लाता है ना। अब ये महुआ का लाता, महुआ का रस, इसी पर वो बोल दिया, बोल के पीता है लोग। गलत तरीका से लोग पीता है, उनको बोलता है हम लोग परमेश्वर का सेवा आराधना करते हैं। अरे भैया सेवा आराधना करोगे, पढ़े के पाता बुझे। जिस दिन आपका बेटा और बेटी अपने जीवन के अंदर में बड़ा घटना घटता है, बड़ी बड़ी घटना घटना, बीमारी तकलीफ आता है, आपका होश हवास खत्म हो जाता है, हम क्या करें? कोई इसके बाद नहीं। हे परमेश्वर भगवान चिल्लाते जरूर, लेकिन उत्तर सही मिलता नहीं मिलता है। तो मिलने के लिए परमेश्वर के वचन का आपके पास आना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा है कि मैंने घिनौने वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं, और इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। जो डरते उसी को लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला,
और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने नहीं ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। जिससे परमेश्वर जो बुरा, परमेश्वर के लिए जो बुरा है उसे वो खाते पीते हैं। परमेश्वर के लिए झूठ छल कलम कपट सब प्रकार गलत काम बुरा है उसी को लोग करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम लोग परमेश्वर का है ना, सेवा कर रहे हैं। ऐसा सेवा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। जिसको परमेश्वर प्रसन्न है उसको सेवा करना चाहिए ना। वो सेवा करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और परमेश्वर प्रसन्न होगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परिवार को बढ़ाएगा, फूलो फलो जगत भरो, आनंद खुशी के साथ जीवन को जीना चाहिए। अब देखिए दानियेल की पुस्तक 1:8 वचन में पढ़िए। वचन को क्या है ना कि जिसको मैं प्रचार करता हूं उसको बताता हूं, दिखाता हूं उसको। आप ध्यान में दिमाग में इसलिए ये करना है। 1:8 वचन में ना, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, और इसलिए उनने खोजों के प्रधान से विनती की वे उसे पवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। 10 दिन तक इसको आगे पढ़ते रहने से ना ये ठान लिया कि मैंने राजा का भोजन खा के अपवित्र ना हो। राजा का भोजन क्या था? मीट मछली होता है, दारू नाचे ना सपा नहीं, सब तो होता है कि नहीं होता है। तो बोला कि मैं ठान लिया, अब मैं मुझे परमेश्वर को सुबह शाम आराधना महिमा धन्यवाद देने वाला मैं हूं। मैं, मेरा भाई, 3 भाई और लोग भाई है, वो लोग तीनों पहाड़ पर अपराध होता है। कौन भाई? दानियेल का कौन भाई था? शद्रक मेशक अबेदनगो, तीनों भाई आराधना और महिमा करने वाला भाई था कि नहीं? तो लोग प्रार्थना सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करते हैं, तभी तो चारों का टेस्ट परमेश्वर किया। लोग किया कि नहीं? परमेश्वर चारों जन को किया टेस्ट। मैंने सिंह के मन में जो भूखा शेर के मान में जहां रहता है वहां पर डाल दिया। किसको? दानियेल को। कुछ किया? कुछ नहीं किया। उसको स्वागत किया, ये परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बेटा है बोलकर धन्यवाद दिया कि परमेश्वर का बेटा का पांव तो मेरे सम्मुख पड़ा। उनको छुआ तक नहीं, खरोच तक नहीं होने दिया। किया ना शेर। और दूसरा लोग रहता तो क्या करता? झपट के खाता। उसका भोजन था कि नहीं था? उनका भोजन था, उसको खाना था पेट भर। खाया नहीं, उसको कुछ छाने नहीं किया। यही क्या है? वही किया। शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 गुना धधकते आग के भाटे में डाल दिया। जो डालने वाला झुलस के माले, वो आग भी उसको पहुंचा ले। ऐसे ही लग रहा था वहां पर उन लोग को। बाल भी झुलसा नहीं, क्यों? उनका बाल तक नहीं जला, तो उनको मैंने मस्त चल रहा था। उनके बीच में कौन था? परमेश्वर था, है ना। मनुष्य का पुत्र सरीखा माने परमेश्वर उसमें चला फिरा। उनके परमेश्वर जहां रहेगा ना वहां बाल का बाका नहीं होगा। उसी को बोला बाल का बाका भी नहीं कर पाया। तो उस परमेश्वर का हम लोग सेवा आराधना कर रहे हैं, वो सृष्टि का मालिक का सेवा आराधना कर रहे हैं। आप कौन किस बात का डर? भाई मीट मछली नहीं खा रहे हैं तो नहीं जी रहे का? नहीं जी रहे का? मीट मछली नहीं खा रहे हैं तो नहीं जी रहे का? जी रहे हैं। दरुना हरुना सपा नहीं खा रहे तो नहीं जी रहेगा। हम इसलिए बोल दे रहा शुद्ध शाकाहारी मानव, शुद्ध शाकाहारी चर्च के नाम से अब जान रहे हैं, बोलिए यूट्यूब पे डाल दिए। तो डालने का मतलब क्या? लोग समझो, मुझे परमेश्वर को समझो। मेरे द्वारा परमेश्वर को समझना चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को, वर्ल्ड को बताया यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। इसलिए यीशु मसीह को बोलने लगा अरे ये परमेश्वर का है क्या अंधा लंगड़ा मुर्दा जिंदा करता है? ये किस तरह का आदमी है भैया? ये क्या आदमी है? कैसा है? ये कहने से आंधी थम जा रहा है। यीशु मसीह का कहने से आंधी थम जा रहा है। यीशु मसीह के कहने से ये भैया लंगड़ा लाजर बाहर निकला, वो निकल जा रहा है। ये कैसा आदमी है? लोग बोले ये जरूर परमेश्वर होगा। भैया अपने ताकत नहीं है। आंख का अंधा सीलो में जाके थूक दिया साना मिट्टी से, और सीलो में जाके धो के आ जाओ इस पानी को छिड़क करके आके उसका आंख को पूरा चकचका देख रहा था। हुआ कि नहीं? देख रहा कि नहीं? ये कैसा आदमी है? लोग बोलने लगा। लोग सोचने लगे ये परमेश्वर का ही होगा। परमेश्वर के साथ में है। ये तो गजब का आदमी है। किसी के में तो ताकत नहीं, कोई आदमी का हाथ में तो ताकत नहीं है। किसी का कहने से तो आंधी थमता नहीं है कि नहीं? लेकिन कैसा आदमी है जो लोग हमारे चर्चा का विषय बन गया। पूरा इस्राएल के अंदर में, पूरा बैतुलहम के अंदर में, पूरा उस शहरिया के अंदर में हलचल मच गया। मचेगा कि नहीं मचेगा? मचा ना। तो उसके बाद बोला कि अरे भैया ये, तब एक दिन कहा ना लास्ट जाने से पहले, मैं और पिता एक है। लोग बोले मैं और पिता एक है। किसे? आदि में वचन परमेश्वर वचन ही परमेश्वर ही देधारी हुआ था मेरे अंदर, है ना। लेकिन शरीर में एक पिता है, पिता कह के मुझे पुकारना पड़ा परमेश्वर को, ठीक है ना।
और वो आत्मा वही पिता जो जब बपतिस्मा हम लिए तो वही पिता मेरे अंदर में देधारी हुआ, और वही पिता जो बोल रहा था और अंधा आंख खुल रहा था, वही पिता बोल रहा था मेरे अंदर में होकर के लाजर बहाने का मुर्दा जिंदा हो रहा था, वही पिता मुझ में बोला आंधी थम जा, वही पिता जो मेरे अंदर हो हुआ था वही मैंने आंधी को थम रहा था ना, थम जा, वही पिता जो सृष्टि का मालिक, वही पिता मेरे अंदर होकर के 38 साल का खाट में पड़ा था, उठ खाट उठा और चल फिर बोला, वही पिता, मैं नहीं किया। इसलिए तो बोला इब्रानी के ये, इसलिए तो बोला यूहन्ना 14:10 में, देखिए इसीलिए तो बोल दिया इस मसीह 14:10 वचन को सामने में रखा। इसी को मैं बताने के लिए परमेश्वर मुझे नियुक्त किया है, मुझे नियुक्त किया, मुझे सच्चाई बताने, बाइबल का सच्चाई बताने। कोई ना कोई तो एक दिन आएगा सच्चाई को जानेगा, सुनेगा, समझेगा। बकवास करने जगह नहीं जाएगा, बकवास करने वाले मंडली में नहीं बैठेगा, ठट्ठा करने वाले नहीं बैठेगा। परमेश्वर खोजबीन करेगा, आत्मा में वहां पर जाओ, सुलेमान के पास सुनने जाओ बोल देगा, है ना। एलीशिबा की रानी, दक्षिण की रानी, ये देखिए 10 का ये 14 का ना, 14 पढ़े 8 से पढ़ते हैं। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हे पिता, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। पिता को मुझे दिखा दे, अब पिता को मुझे, हे प्रभु मुझे क्या है, फिलिप्पुस कहने लगा पिता को मुझे दिखा, परमेश्वर को मुझे दिखा दो, हमें देखना चाहते हैं, है ना। फिर चले लोग क्या बोलेंगे, पिता को हम देखना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं। जैसे हमारा बाप को सामने में रहेगा तो अल्लाह तो दिख जाएगा, है ना। अब बाप मार गया, उसको दिखाओ बोलने से लगेगा, फोटो को दिखा देंगे होने से, ये फोटो है ना, ये फोटो खींच के रखा है तो फोटो को दिखा, लेकिन हम फोटो को नहीं देखना चाहते हैं, बाप को देखना चाहते हैं, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो फोटो रहेगा तो चलो फोटो को दिखा दिए, तो ये पिता को दिखा रहे, पिता मर गया मतलब वो आत्मा में है, तो कैसे देखोगे बताओ, है कि नहीं। पिता जिसको बोल रहे हो, यीशु मसीह बोल रहा है, वो हम, तुम्हारा क्वेश्चन सही है, उसका जवाब हम सही दे रहे हैं, उसको देखो, बोला ना यहाँ लिखा, देखिए फिर हमें देखिए, हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों में से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में रह के चलता था, है ना। पिता जो आत्मा है ना, मुझ में चल रहा है, मैं वचन हूं, मुझे आत्मा जो है ना, परमेश्वर वो वचन के साथ साथ वचन में कदम में रख चुका है, और कदम में होकर मेरे पांवों से चल रहा है, मेरे हाथों से काम कर रहा है पिता, ठीक है ना। मेरा होठों से बोल रहा है, वही कड़ा काम कर रहा है। इसको समझो फिलिप्पुस, शेला लोग, तुम लोग समझो, पूरा झारखंड समझो, पूरा भारत समझो, पूरा वर्ल्ड समझो, पिता मुझ में है, पिता मुझ में रह के काम कर रहा है। इसीलिए चले बता दिया। इसको पूरा दुनिया के चर्च के लोग नहीं समझता है, समझता होता ना प्रचार करता मेरे जैसा, अभी तक नहीं समझता। ठीक है, नीचे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? क्या है विश्वासी तुम बन गए हो फिलिप्पुस? तुम नहीं जानता? अरे तुम नहीं जानता तो जानो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं? मैं पिता में हूं, बोला मैं पिता में हूं, मैं आत्मा में हूं। पिता आत्मा है ना, मैं आत्मा में हूं, उसका वचन में हूं, है ना। मैं पिता में हूं और पिता जो आत्मा है वो मुझ में है, वचन में, है ना। पिता जो आत्मा है वो किसमें है? मुझ में है। मैं वचन हूं, मुझ में पिता है। मैं पिता में हूं और पिता, मैं क्या लिखा उसने देखा कहाँ पढ़ा क्या बेटा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम को करता है। पिता मुझ में रहकर काम करता है। इस चीज को मैं बताना चाहिए, यीशु मसीह पूरा वर्ल्ड को बताना। इसको कोई भी चर्च के लोग, पूरा संस्था के लोग, आरसी चर्च, बिशप से पादरी से लेकर पोप तक कोई इस वचन को प्रचार नहीं किया, सिलास बड़ा के अलावा पूरा वर्ल्ड के लोग नहीं कर पाया। इसको नहीं कर पाया। अगर करता रहता ना, यूट्यूब में खोल सकते हैं और पूछो। मैं बोलता चैलेंज करता, बताओ पूरा प्रचार किया तो कहीं यूट्यूब में मैं प्रचार किया हूं बोल के प्रचार करके बता देगा। नहीं बता सकता है, क्योंकि सारा काम कौन करता है? बोलता है दुनिया के सारे मिशन पादरी प्रचार लो। यीशु मसीह अंधा को आंख खुला, इतना प्रचार करता। यीशु मसीह लंगड़ा को चलाया, इतना प्रचार करा। यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया, इतना प्रचार करता। यीशु मसीह 38 साल का बीमारी को चंगा किया, उठकर जल पे, इतना प्रचार करता। लेकिन पिता किया उसको कह के प्रचार करता है क्या? नहीं करता। कि परमेश्वर यीशु मसीह में होके काम किया बोल के कोई भी प्रचार नहीं किया। सिर्फ ओनली फॉर
सिलास वाड़ा पूरा वर्ल्ड का प्रचारक, वर्ल्ड का चैलेंज है कि सिलास वाड़ा के अलावा कोई प्रचारक शुद्ध शाकाहारी चर्च, शुद्ध शाकाहारी जीवन के साथ कोई प्रचारक नहीं है। शुद्ध नाशा मुक्त सिलास वाड़ा, और उस तरह से प्रचार मैं कर रहा हूं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज 2-4 है, परमेश्वर कल के दिन में परमेश्वर अपना काम को करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए चिंता नहीं। सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन को हम आराधना महिमा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर आशीष करे वचन के पढ़े सुने जाने पर। और इस तरह से ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर का वचन को जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो एक गाना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आशीष करे। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, ओ यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए ओ प्यार का सागर बहा दिया, यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, ओ यीशु के प्यार ने मुझे खुदा जीना सिखा दिया। अंधे को आंखें जब मिली, ओ बन गया गवाह। अंधे को आंखें जब मिली, ओ बन गया गवाह। अंधा था सारी उम्र भर, अब देखने लगा। लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया, लोगों ने उस गवाह पर विश्वास ना किया। ठुकरा दिया था यीशु ने, उनको पनाह दिया, यीशु के प्यार ने मुझे खुदा जीवन सिखा दिया, ओ यीशु के प्यार ने मुझे यीशु जीना सिखा दिया। ओ चोर था जो क्रूस पर, उस प्रेम को पा लिया। करना प्रभु तू याद मुझे, उसने ये कह दिया। करना प्रभु तू याद मुझे, उसने ये कह दिया। होगा तू मेरे साथ आज, वादा उसे दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया, ओ यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हुए करते हैं। स्वर्गीय दाता यीशु, आपका धन्यवाद और तारीफ करते पिता, आपने हम लोग को जीना सिखाया है पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, यदि आप नहीं रहते होते, आपने अगर मुझे नहीं चुनने के लिए आया रहता होता, तो प्रभु जी आज तक प्रभु जी नाशा पान दारू हाड़ी गलत कामों में फंस करके प्रभु आपको बिल्कुल भूल जाते, जैसे दुनिया भूल गया है अभी तक परमेश्वर आपको नहीं जानने के कारण से। उसी प्रकार से मैं रहता, हमारे लोग रहते, लेकिन खुदा धन्य पिता परमेश्वर हमारे आंख अपने खोला, धन्य परमेश्वर हमारे समझ को अपने खोला, हमारे बुद्धि को अपने खोया, और पढ़ाई लिखे जगत का विज्ञान के लिए प्रभु जी ऊंचाई तक प्रभु पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई तक अपने कराया। इसके लिए जगत का ज्ञान को भी जरूरी था। जगत की बातें मैं कहता हूं, उस पर विश्वास नहीं करते हो तो स्वर्ग की बातें कहो कि कर विश्वास करोगे। इसलिए जगत का ज्ञान के साथ साथ पवित्र सत्य का ज्ञान को अपने दिया, बाइबल को बहुत पढ़ने दिया और सुनने दिया, जानने दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
पिछले पिता 91 से 1991 से आज तक 35 साल का सेवकाई के अंदर प्रभु आपने हमारे साथ अपने बड़े मजबूती के साथ वचन बना के आपने रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, हमारे भाई बहन जो आपका वचन को सुन पाए पूरा वर्ल्ड में सुलेमान की तरह से मैं कहता हूँ पिता परमेश्वर, सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए दक्षिण की रानी वो वर्ल्ड पिता परमेश्वर जो इलिशबा की रानी वो पिता वहां से आई थी सुलेमान के पास, जितना सुने थे उन्हें कहीं बढ़कर उन्हें मिला। हे पिता परमेश्वर से रही अब बढ़कर उसे पाई थी। उसी प्रकार प्रभु जी इस स्थान में शुद्ध शाकाहारी चर्च पर आपके आशीष को चाहता हूँ पिता, शुद्ध जीवन जीने के लिए अपने को समर्पित किया हूँ पिता। हमारे भाई बहन भी आपका वचन को सुन पाए और पूरा वर्ल्ड पिता इस यूट्यूब के माध्यम से सुने जाने आपको धन्यवाद दे। मैं यही प्रार्थना को करता हूँ पिता परमेश्वर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं हाजिर रहता हूं। हम लोग 4 के बीच में पिता परमेश्वर, हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर आप हमारे बीच में है प्रभु। विश्वास करते हैं परमेश्वर के सभा में परमेश्वर रहता है पिता। हम 1-2 रहे हजारों को पिता, जहां जहां मैंने कदम रखा पिता आपने दिया है पिता। यहाँ 70 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा इस एरिया के अंदर में अपने प्रभु जी आपके नाम से समर्पित किया जा चुका है प्रभु। कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं ये तो है, लेकिन पिता जिससे आपने आत्मा दिया है, वचन दे रहा है, वो लोग जगह जगह सेवा आराधना कर रहे हैं, पर सब पर आपकी आशीष हो। एक दिन समझ परमेश्वर आप दे ताकि वो सभी एक जगह हो और लाखों हजारों भीड़ में आपका नाम का महिमा सभी मिलकर पूरा झारखंड के लोग यीशु मसीह का नाम बपतिस्मा सारे लाखों हजारों पिता एक जगह इकट्ठा हो और आपका नाम का महिमा को करे। मैं ही प्रार्थना करता हूं सारी बातें मिलकर आपका नाम का महिमा होने पाए। छोटे बिंदु उद्धार करता तारा नर पालन प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज है, आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है उस आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, और मुझे पीछे हमने ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ और महिमा जुगाना जुग तेरी है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से लेकर सदा सर्वदा हम सबों के साथ होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।